क्या आपने कभी चीन के लोगों को आपस में बातें करते सुना है? आपने चाइनीज फिल्में देखी होंगी तो आपने गौर किया होगा कि चीन के लोग अक्सर आक्रामक और जोर से बात करते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि चीन में आबादी ज्यादा है। आबादी ज्यादा होने से ट्रैफिक का शोर बहुत ज्यादा है, इसीलिए चीनियों की जोर से बात करने की आदत है। दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले चीन के लोगों को लाउड कहा जाता है। वैसे लाउड होना बुरा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जोर से बात करने वाला ईमानदार होता है, जो अपनी बात बेबाकी से रखता है। लेकिन चीन के मामले में ठीक इसके उलट है। झूठ, फरेब और मक्कारी चीनियों की नसों में कूट कूट कर भरी है। हमें चीन या चीनियों जैसा नहीं बनना है। हम जिम्मेदार देश के नागरिक हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं? देश की राजधानी से आई तस्वीरों से ये सवाल उठता है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, यूं लगता है मानो बादलों ने सावन की सारी कसर भादों में पूरा करने की ठान ली है। सड़क दरिया बन गए, जिसमें कार से लेकर बसें तक समा गई हैं। आसमान से बरसी बूंदों से देश की राजधानी और आसपास के हालात क्या हो गए, प्रमाण साक्षात हैं। वैसे ये डीटीसी की बस है। बस चल भी रही है, फर्क इतना है कि सवारियां सीट पर बैठ नहीं सकती। वैसे बस के टिकट पर क्रूज का लुत्फ दिल्ली में ही मिल सकता है, क्योंकि ये सिलसिला आज से नहीं है। देश की राजधानी से ऐसी तस्वीरें जमाने भर से चली आ रही हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद का भी हाल देख लीजिए। तालाब बनी सड़क पर बैलगाड़ी सहारा बनी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। जब 4 पहियों वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों का ये हाल है, तो भला 4 पैर वाले बैल इससे ज्यादा कोशिश कर भी क्या सकते थे? वैसे ये हंसी ठट्टा की बात नहीं, ये शर्मिंदगी का सबब है। सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बारिश में दिल्ली डूबने लगती है? आखिर कब तक देश की राजधानी से ऐसी तस्वीरें आएंगी? सरकार है, सिविक सिस्टम है, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, तो फिर दिल्ली की क्यों ऐसी लाचारी है? अभी तो बरसात का आगाज भर हुआ है, अगस्त बाकी है। क्या हर बार, हर साल ऐसा ही होता रहेगा? साल बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन क्यों नहीं ये तस्वीर बदलती है? देश की राजधानी ही नहीं, देश के ज्यादातर शहरों का जरा सी बारिश में ऐसा ही हाल हो जाता है। इसकी बड़ी वजह शहरों के सीवेज सिस्टम का ब्लॉक होना है। देश के किसी भी शहर में चले जाइए, सड़क किनारे की नालियां प्लास्टिक के कचरे से लबालब भरी हुई नजर आती हैं। अक्सर लोग पानी की बोतलों से लेकर कचरा तक नालियों में फेंकते नजर आएंगे, बगैर ये सोचे कि ये आने वाली मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। जाहिर है इसके लिए वो एजेंसियां तो जिम्मेदार हैं ही, जिन्हें शहर को संवारने का जिम्मा मिला है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी जिम्मेदार क्या नहीं होना होगा? फिलहाल आपको कश्मीर से आई एक बेहद सुकून भरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के मस्तक कश्मीर की इन बेटियों को देख लीजिए। वो वादी के रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर हैं। एक दौर में दहशतगर्दी का गढ़ रहे जम्मू कश्मीर के मोहोर में देश की बेटियां दहशतगर्दों से 2-2 हाथ करने का गुर सीख रही हैं, जिसका जिम्मा देश की सेना ने उठाया है। सीमा से सटे गांवों में लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना इन लड़कियों को हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। मकसद है सरहद पर रहने वाली बेटियों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। इन बेटियों का हौसला तस्दीक करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के पाले सपोलों का फन कुचलने में इन्हें देर नहीं लगेगी। जम्मू कश्मीर की 370 वाली सर्जरी के 365 दिन बाद वादी कितनी बदल चुकी है, ये प्रमाण है। पिछले 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई साहसिक फैसले लिए हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी देश में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं।
इससे पहले गैर कांग्रेसी नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल 1998 से लेकर 2003 तक लाल किले पर झंडा फहराकर इतिहास बनाया था। वक्त के साथ इतिहास बदलता रहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।